सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे और अभी तक संभाला है मेरे को और आप लोगों को भी संभालेगा। परमेश्वर का वचन, आज का मैसेज वचन है, परमेश्वर का हिंदी मैसेज है। और यहाँ पर परमेश्वर का लिखा है मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 से 12 तक यहाँ लिखा है। हालेलुया। यहाँ मांगो तो पाओगे, हालेलुया, और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वह उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तू बुरे मन होकर अपने बच्चे को अच्छे वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी मांगने वाले का इच्छा क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वह तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे क्या? क्योंकि यह व्यवस्था भविष्यवक्ता शिक्षा है, जैसा परमेश्वर कहता है। अगर हम प्रार्थना में, दुआ में जिस चीज़ को मांगते हैं, और हमको परमेश्वर यही बोल रहा है कि जिस चीज़ को हम मांगेंगे प्रभु के आगे मांगें, और प्रभु के पास अगर मांगने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से घुटना टेकें और परमेश्वर के सामने मांगें, तो वह आपको भी देगा। हालेलुया। और परमेश्वर का मतलब, जो कोई, अगर तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर हम पाप करेंगे, अपराध करेंगे, तो आपका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ऐसा तो सच्चे मन से परमेश्वर के पास जितने भी जुड़ते हैं, जितने भी मतलब परमेश्वर के पास निकट पहुंचते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में हम सब भेड़ को लेके जाएंगे, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनको भी हम अच्छे स्वर्ग के राज्य में लेके जाएंगे, वैसा आप लोगों में बनना है। हालेलुया। तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर साफ साफ वचन कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगोगे वचन में? हमारे घर में सुरक्षित होने पाए, हमारे शांति होने पाए, हमारी बीमारी दूर होने पाए, और हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा होने पाए। हालेलुया। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी चीज़ सुरक्षित होने पाए। तो यहाँ पर लिखा है खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। अगर आपका मन साफ है और आप अच्छे चाल चलन में हो और पिता के पास आए हो, और आपके पास प्रभु और आपका द्वारों को खोल देगा। हालेलुया। जैसे स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है और हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मन लगाते हैं, तो वैसा पिता कहता है कि तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए भी खोला जाएगा। हालेलुया। जितने भी धर्मी जन हैं और विश्वास करते हैं, उनके लिए आज हमको घुटना टेकना है कि हमको जो भी अपराध होता है और गुनाह होता है, और तो हमारे माफ़ी मांगने के लिए परमेश्वर कहता है कि अब आइए हम सबको माफ़ करते हैं। और परमेश्वर बाहों फैला के रखा है कि आइए हम आपको गले लगाते हैं, जो भी अपराध होता है और गुनाह होता है, और वो क्षमा करता है। हालेलुया। तो पिता के पास हम क्यों? जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। हालेलुया। अगर आप ढूंढोगे वचन में पाओगे, और विश्वास करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी आप विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर आप रिसीव करेंगे तो आप बहुत कुछ मिलेंगे और आप बहुत कुछ पाएंगे। हालेलुया। जो खोया हुआ है वो भी पाएंगे। हालेलुया। जो नष्ट हो गया है वो भी आपका सही हो जाएगा। जो चीज़ आपका गुम गया है, या जो कुछ भी हो चुका है, पहले आपका दशा और दिशा खराब है, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा वचन में सामर्थ भी दे सकता है परमेश्वर, आपकी हिस्सा ठीक कर सकता है परमेश्वर, आपकी ज़बान ठीक कर सकता है परमेश्वर। आप क्यों? हमारा परमेश्वर ये है कि जो मांगोगे आपके लिए स्वर्ग से खोला जाएगा, परंतु आप उनके सामने घुटना टेके। जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी भाई सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से आप लोग बैठे हैं, इस वचन में आप नहीं जुड़े हैं तो भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर के आगे झुकना पड़ेगा। हालेलुया। तो ही आपको जीवन का मार्ग सुधार आएगा, और आपकी जो बिगड़ी हालातें हैं वो भी सुधरेगा। हालेलुया। तो ऐसा कौन सा मनुष्य है, यदि उसको पुत्र रोटी मांगे तो उसको पत्थर देगा क्या? हालेलुया। तो ऐसा कोई अपने पिता पत्थर नहीं देगा, है ना।
क्योंकि मछली मांगे तो सांप देगा क्या? या बुरे तुम मन होकर अपने बच्चे को अच्छा वस्तु देना जानते हो तो स्वर्ग पिता क्यों नहीं देगा? आपको अच्छा वस्तु क्यों नहीं देगा? आप परमेश्वर के पास घुटना टेकें और घुटना टेक के प्रभु के आगे बोलें तो सभी चीज़ देना जानता है हमारा पिता। और हम विश्वास करें भाई बहन, जहाँ किसी जुटते हैं किसी चीज़ों के लिए, हमको संतान की ज़रूरत, हमको बच्चे की ज़रूरत, जो सब कुछ बंद हो गया है, परमेश्वर सबको खोलता है। आप सच्चे मन से परमेश्वर के पास मांगिए और रिसीव कीजिए इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। तो जैसा आप मांगेंगे परमेश्वर आपके वचन में प्रभु आपके साथ इस्तेमाल करेंगे। भाई बहन जितने भी हैं, लिखा है कि खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपकी जो बंद दरवाज़ा है, आपका जो अटैक हुआ है, अगर जैसे दुष्ट आत्मा में ग्रस्त हैं तो वो पूरे दरवाज़ा जैसा खुला हुआ है तो आप मांगिए परमेश्वर मेरे घर में शांति कीजिए। जैसे लड़ाई झगड़ा का उत्पन्न होता है तो वैसा आप खोलेंगे तो आपके लिए खोल दिया जाएगा। तो वैसा हर एक बीमारी और हर एक चीज़ परमेश्वर के आगे रखें और घुटना टेकें कि आप परमेश्वर अभी तक हमने माफ़ी नहीं मांगा है तो हम एक दूसरे अड़ोसी पड़ोसी से माफ़ी मांगें और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और एक दूसरे के निंदा और बुराई जो भी किए होंगे आज के दिन परमेश्वर अभी तक संभाला है, आगे भी आपको संभालेगा। हालेलुया। तो ऐसा आप घुटना टेकें और माफ़ी मांगें और अभी तक है तो एक दूसरे के लिए माफ़ी मांगें। अगर कई साल हो गए हमको ऐसा है, हम दुश्मनी ले लिए हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी में हैं, तो ऐसा दुश्मनी भी ना करें। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर ने यही कहा है। धन्यवाद करते हैं और जहाँ कहीं से सुन रहे हो पिता परमेश्वर इस वचन में आपसे बात कर रहे हैं और आपको चंगाई मिलेगा और छुटकारा मिलेगा। आप रिसीव कीजिएगा और इसको ठट्ठे में ना उड़ाइएगा और मजाक न लीजिएगा। परमेश्वर ने इस वचन में बोया गया है और आपको काटना है। हमने तो बो दिया है लेकिन परंतु आपको ये कटनी काटना है। आप जुड़ेंगे तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा और सभी को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर का मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये वचन है और वचन में जितने भी बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं वो भी जैसा बोई है, वो एक बोनी बीज है। तो जैसा बीमारी आ जाता है, बार बार बीमारी में हम परेशान हो जाते हैं, तो बीमारी से भी हमको छुड़ाता है और आज़ाद करता है। हालेलुया। तो वैसा हमको भी परमेश्वर के पास में बीमारी के लिए हमारे घुटने में जो भी दर्द है, कहीं भी दर्द है, सिर दर्द, कमर दर्द, बीमारी में पड़ते हैं तो वो जंगली बीज हमारे ऊपर आ जाता है और हमको कोई समझाने वाला नहीं रहता है और हमारे अड़ोसी और पड़ोसी कोई भी हमको नहीं समझता है। हालेलुया। एक दूसरे में कट्टर दुश्मनी रहते हैं, झाड़ू के पीछे, किसी के पीछे या घर के पीछे या ईंटा के पीछे, एक दूसरे में क्यों ऐसा किया, कोई ऐसा किया, यहाँ ऐसा एक दूसरे में मत बनो, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। और लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी की निंदा बुराई मत करें। हालेलुया। ज़मीन के पीछे नहीं, एक दूसरे के पीछे नहीं, हत्यारा मत बनो, नशेबाज मत बनो, चाली चुगली निंदा बुराई ठट्ठा ये सब मत बनो। परमेश्वर यही कह रहा है कि आप सब एक मन हो जाओ, एक चित हो जाओ। परमेश्वर के आगमन निकट है और परमेश्वर का यही सुसमाचार है। आप विश्वास कीजिए, आप रिसीव कीजिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। तो अपने मनों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे और आपको रिसीव करना है इस प्रार्थना में। परमेश्वर मेरी ओर से नहीं परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरी इच्छा से नहीं, मैं जोर ज़बरदस्ती किसी को प्रार्थना नहीं करता। मैं पिता की कमान के आदेश के अनुसार प्रार्थना करता हूँ और पिता की इच्छा के ऊपर ही मैं चलता हूँ। हालेलुया। ऐसा सब एक मन हो जाए और एक चित हो जाए, जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से चल रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं। परमेश्वर सभी के साथ में एक मन एक चित होकर प्रभु काम करता है। अगर खटखटाएंगे तो आपके लिए खोलेगा। आज की वचन और हिंदी मैसेज और हिंदी बाइबल और आज की प्रार्थना, आज की रात की शाम के समय की प्रार्थना आपके जीवनों में आशीष होने पाएगा और आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वचन को सुना है और रिसीव किया है। जहाँ कहीं से भी मोबाइल में देख रहे होंगे, प्रभु उसी समय आपको बीमारी की अवस्था से आज़ाद कर देगा और आपको चंगाई करेगा। और पति पत्नी के जीवन में ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रिश्ता ठीक नहीं है, सब यीशु पिता आपको ठीक करेगा। हालेलुया। कहीं क्षेत्र भी हो, कहीं से भी हो, जिस क्षेत्र में आप हो,
आपकी उस क्षेत्र के लिए, आपकी उन्नति के लिए मांगते हैं, आपकी काम धंधा के लिए आपकी सहायता मदद करें, आपकी आशीष होने पाए, आपकी कलेसिया बढ़ने पाए, आपकी सभी चीज़ बढ़ने पाए, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन सारी बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं और आदर योग्य बनने के लिए प्रभु आपको और मान सम्मान मिले। जो जीव जबान जो नष्ट हो गया है, गलत हो गया है, गलत व्यवहार में जा रहे हो, आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं, ये परमेश्वर की ओर से आपको चंगाई और छुटकारा मिलेगा। और अपने मनों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट हम प्रभु के लिए और घुटने में आएँ और जिसको आना है और परमेश्वर पर अपने पापों को, अपराधों को मान लो और गुनाहों को मान लो। परमेश्वर ने यही कहा है और अभी तक परमेश्वर हमको जिंदा रखा है, ऐसा आप लोगों का गवाही होना चाहिए और सबसे बड़ा आपकी जीवन की गवाही है और अभी तक संभाला है और प्रत्येक दिन संभाला है, इसके लिए धन्यवाद। आप प्रत्येक दिन की गवाही दीजिएगा, चाहे मेरी कलेसिया में हो, चाहे किसी की कलेसिया हो, और इसकी कलेसिया उसकी कलेसिया ना करें, ये भी हैं। परमेश्वर में आप कहीं भी जुड़ते हैं तो प्रभु के एक गवाही होना चाहिए। हालेलुया। तो ये गवाही आपके जीवनों में बहुत बड़ा काम करेगा और भी काम होने को जाएगा। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रह और दया परमेश्वर आपके हाथों में एक बार फिर से सौंपता हूँ प्रभु। आज के शाम की बेला परमेश्वर अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना। कई बहन भाई ऐसे जुड़ते हैं परमेश्वर, कई बहन भाई ऐसे टूटे मन के हैं परमेश्वर, उनको भी परमेश्वर आप ठीक कीजिएगा परमेश्वर। जो उदास लेके चेहरा लेके बैठते हैं परमेश्वर, उस टूटे मन को परमेश्वर फिर से जोड़ दीजिएगा परमेश्वर। कभी जो फांसी लगाने को जाता है परमेश्वर टेंशन में, परमेश्वर ऐसे भाई को आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। और ऐसे कई ऐसे भाई बहन होंगे परमेश्वर जो रिश्ता ख़राब हो गया है और रिश्ता टूट रहा है, टूटे मन और बिखर गए हैं पूरे परिवार और पूरे फैमिली। यीशु पिता उनके घर को प्रभु आप सुरक्षित और चंगाई को देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, कोई भी गड़बड़ियाँ न होने पाए। इस जगह को और स्वर्गदूतों को नियुक्त करते हैं और खमान करते हैं परमेश्वर, वो आज्ञा का पालन करने पाए परमेश्वर, आपकी सुधि और मन में आपकी भय रखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, ऐसे लोगों को बचाइए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, दया अनुग्रह कीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ एक एक जन भाई बहन को परमेश्वर, जितने भी इन्फेक्शन वाले हैं परमेश्वर, हर एक इन्फेक्शन यीशु मसीह नासरी के नाम से जो पैर में हाथों में फैल गए हैं परमेश्वर बीमारियां, और इन सभी बीमारियों को यीशु पिता, इन्फेक्शनों को, थायराइड, सभी को बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अभी तक इनके विश्वास नहीं है तो इसको विश्वास दिलाइए, और इसके हर एक टीबी की रोग, हर एक कैंसर की रोग, इनको विश्वास दिलाइए मेरे पिता। आप ही चंगा कर सकते हो इस पूरे राज्य में परमेश्वर, और कोई नहीं कर सकता परमेश्वर, आपके अलावा कोई दूसरा कोई छोड़ नहीं है परमेश्वर। आप इस हर एक बीमारी का इलाज है आपके पास मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इनको मन फिराने के लिए, इनको अपने अपराधों को मानने के लिए, अपने गुनाहों को मानने के लिए परमेश्वर, स्वर्ग का राज निकट है यीशु पिता, और सब अपने आप को मन फिराए और पश्चाताप करे, कोई भी पाप ना करे, कोई भी अंधकार में न चले मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जो इस समय अंधकार में चल रहा है वो शैतान का साया लेके चल रहा है। धन्यवाद करता हूँ, ऐसे भाई बहन को अंधकार से बाहर निकाल के लेके आना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हम प्रचार करते हैं परमेश्वर, और भी कई भाई बहन प्रचार करते हैं मेरे पिता, उनके जीवनों में प्रभु सभी को अभिषेक से भर के लेके आना, हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में परमेश्वर, ऐसे अंधकार में जो रोशनी दीजिए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जो कितने भाई बहन जो अंधकार में पड़े हैं पिता, उसको उजाले में लेके आइए यीशु पिता। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। एक एक भाई बहन को परमेश्वर, जितने भी अंधकार में चल रहे हैं इस समय परमेश्वर, बुरी आदतें, बुरी लत में मेरे पिता, और नशे की लत में प्यारे खुदा परमेश्वर, व्यभिचार स्पिरिट, गंदा स्पिरिट यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए पवित्र आत्मा मांगते हैं। हर एक भाई बहन को हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उन्नति होने पाए, हर एक क्षेत्र में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जो बोझ से दबे हुए हैं वो मेरे पास आओ, परमेश्वर कहता है मैं विश्राम दूंगा। और धन्यवाद करते हैं, हमारे सारे बोझ 6 दिन में जो काम करते हैं वो एक दिन परमेश्वर का है और हमको देना है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, और शांति और चैन, जितने बीमारी हैं वो सबको मैं आज़ाद करूंगा और तुमको छुड़ाऊंगा, और चट्टान में तुमको खड़ा करूंगा, और सब महिमा को देखोगे, धन्यवाद करोगे, मेरे नाम की स्तुति करोगे, और मेरे नाम की जय जयकार करोगे और प्रशंसा करोगे। हर एक राज्य में आप मेरे समाचार को फैलाओगे और एक गवाही दोगे, ऐसा आप मेरे नाम की महिमा होने पाएगा। धन्यवाद करते हैं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है, और मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। मेरे शत्रु तेरे कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं वही तुमको
लज्जित नहीं होने दूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। हर एक चीज़ों को, बीमारियों को, हर एक चीज़ों को छुटकारा देने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम इस सभी बीमारियों को, जितने भी भाई जहाँ कहीं से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, ऐसा इसका प्रचार को इनके जीवन में छाप लगाते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आज से इनके जीवनों में छाप नहीं लगा है, लग जाए मेरे प्यारे खुदा इनके जीवन में, जो अभी तक नहीं सोचा है और आज करेंगे प्रार्थना, कल करेंगे प्रार्थना और अभी तक नहीं कर रहे हैं ऐसे जीवन में प्रभु, और अभी तक ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो इनको अभी विश्वास में लेके आइए यीशु पिता। और इनके जीवन में बीमारियों का हर एक गंदा गंदा सोच, गंदा विचार, गंदा सपना, गंदा आदतें, पैसा लूटना, इनको खाना, उनको पीना, चाली चुगली, निंदा, बुराई, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ऐसा यीशु पिता इनको जल्दी लेके आइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु पिता इन सभी को। ओ यीशु, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इन सभी को विश्वास दिलाइए और धन्यवाद करता हूँ इनके जीवनों को छुटकारा दीजिएगा यीशु पिता। हर एक भाई बहन को पूरी ज़रूरत हो, इस वचन में ज़रूरत को पूरी कीजिएगा यीशु पिता। धन्यवाद करता हूँ अभी तक संभाला है पूरे एरिया को, पूरे राज्य को, पूरे संसार को मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। मिट नहीं गए परंतु हम जिंदा पाए गए हैं परमेश्वर, इसीलिए आपकी महिमा कर रहे हैं शाम के बेला मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। और ऐसे कितने और होंगे परमेश्वर जो आपकी महिमा इस समय कर रहे होंगे प्रभु, आपकी स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहन को अच्छा सुरक्षित रखना मेरे राजा। एक भाई बहन जितने भी विश्वास करते हैं परमेश्वर, उन सभी को अच्छा आदत और बुरी आदतों से परमेश्वर आप निकाल के लाएंगे मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जिस क्षेत्र में, जिस देश में होंगे परमेश्वर, उस देश को आपको दूंगा, ऐसा बोला मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हम रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे ईश्वर। हमें भी अनुग्रह और दया दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, ताकि हम लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं प्रभु। इस सेवा में जितने भी पाए जाते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, जहाँ कहीं भी रोडों में बीमार तकलीफ पाए जाते हैं, हॉस्पिटलों में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उन सभी भाई बहन के लिए हम सेवा कर सकें मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। कोई भी खाने पीने से लेकर मोहताज न होने पाए, हर एक भाई बहन के लिए हम हाथ बढ़ाने वाला बन जाए परमेश्वर, और लोग देने वाला बन जाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। और एक एक भाई बहन की जहाँ से भी हो परमेश्वर, और बोने वाला बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ उनके जीवनों में परमेश्वर अभिषेक से काम करना, सामर्थ्य से काम करना। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर, इन सभी को अभिषेक में बढ़ाइएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। एक एक भाई बहन को प्रभु और पढ़ाई लिखाई में ज्ञान और बुद्धि देना मेरे राजा। हर एक को सामर्थ्य और बल की जरूरत इस समय प्रभु, कोई भी कमी घटी न होने पाए। गोंगा बहरा सब बोलने लग जाए यीशु मसीह के नाम से, लंगड़ा लूला सब चलने लग जाए यीशु पिता के नाम से। धन्यवाद करते हैं, अंधा देखते हैं, बहरा सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन सारी बातों को यीशु पिता आप जानते हो, और इनके जो भी छुटकारा हो जीवन में इसी समय छुटकारा होने दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं उनके जीवन में अभी इसी वक्त चंगाई को ले लें, और धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। इन सभी बातों को परमेश्वर जो सुन रहे हैं वो सुनने पाए, और जितने बीमारी हैं, और हम बीरू के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। यहाँ पर जो गांठ है यीशु मसीह के नाम से वो अभी इसी वक्त चंगाई को छूले परमेश्वर, और उसके जीवनों को और छुटकारा होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। वो अभी आपका बेटा है मेरे पिता, उसके जीवन को अभी सुरक्षित कर दिया है। धन्यवाद करता हूँ, हमारे पूरे फैमिली को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, तो आजू बाजू में सभी को यीशु पिता सबको चंगाई देना मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा परमेश्वर, कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सभी को शांति दीजिएगा, आपकी महिमा होने पाए। जहाँ कहीं भी जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं परमेश्वर, कोई भी गांठ की बीमारी हो, बवासीर की बीमारी हो, हर एक कैंसर बीमारी हो, और हर एक इन्फेक्शन हो यीशु मसीह के नाम में, चेहरा में इन्फेक्शन हो, खुजली हो, इन सभी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से, गुप्त रोग में बीमारी हो, यीशु पिता आज़ाद करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, इन सभी बीमारियों को यीशु पिता चंगा कर रहे हैं, और आपको रिसीव करें इस प्रार्थना को परमेश्वर। अनुग्रह और दया से आपको चंगाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक बीमारियों को प्रभु, और संतान की आशीषों को यीशु मसीह नासरी के नाम से जल और पानी से आशीषित करते हैं इनको परमेश्वर। उनको प्रभु बच्चा की संतान होने पाए, बहन भाई बहन को परमेश्वर, जो बच्चे के लिए तरसते हैं प्रभु, एक दूसरे के बच्चे को देख के तरसते हैं मेरे पिता, ऐसे भाई बहन को नियुक्त कीजिए। पति पत्नी को एक मन एक मिलाप कर दीजिए परमेश्वर, कोई भी कमी घटी न होने पाए। उनको संतान की आशीष
प्राप्त होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक टीवी की बीमारियों को आप छू ले पिता और आप चंगा करते हो मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ, ऐसे बहन कई होंगे और भाई कई होंगे और वो दशा दिशा उनके इतिहास को जहाँ कहीं से भी सुनते हैं प्रभु, वो नहीं चल पाते हैं पिता, उनके जीवनों में छुटकारा होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इन हर एक बीमारियों को प्रभु, जबानों को, हाथों को प्रभु जो जुड़ गया है और हड्डियों को काम नहीं कर पा रहा है पिता, उस हड्डियों को सीधा कर दीजिएगा, हाथों को बल और ताकत दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। भाई बहन को पिता आज़ाद कीजिएगा प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से जो हाथों में पैरों में बल दीजिएगा प्रभु, हर एक हड्डियों को यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए। धन्यवाद करता हूँ, जो टूटा हुआ अवस्था है बीमारी में पाया जाता है मेरे राजा, वो बीमारी में बार बार गिरफ्त हैं, ऐसा परमेश्वर आप उठाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा होने पाए और हम घटते चले जाएं। हम आदर महिमा योग आपको देते हैं। सारी बातों को प्रभु आपने जितने भी कहा है अभी तक